समस्याएं आने लग जाती हैं और कभी भी वो निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। ये शनि खराब के लक्षण है, खास तौर पर समझ लीजिएगा। और ऐसे व्यक्ति अपनी 36 साल की, 42 साल की, 45 साल की या 48 साल की उम्र में जैसे ही अपने घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, रेनोवेशन करवाते हैं, तुरंत उनके घर के अंदर कोई ना कोई मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है। और क्या बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बुध और केतु का अच्छा होना ऐसे व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है। घर के आसपास की कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लेते रहिएगा और जो भी आपके घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आप खाना जरूर खिलाते रहिएगा। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई खराब शनि के बारे में। यहाँ पर आपको कुछ चीजें अब बारीकी से और समझा देता हूँ। जब भी पहले भाव में शनिदेव हो, जब भी लाल किताब के हिसाब से वापस ये पहले भाव में आ जाए तो ध्यान रखिएगा उस दौरान में आपको अपने करियर, अपनी जॉब और अपने बिजनेस के अंदर बहुत सीरियस होकर डिसीजन लेना होगा। क्योंकि यदि पहले भाव में शनिदेव आए हैं और 7वां भाव या 10वां भाव आपकी जन्म कुंडली के अंदर खाली हो गया तो इस साल आपकी जॉब छूटेगी। और अगर आप व्यापारी हैं तो बड़ा कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हाथ से आकर के छूटेगा। और या तो फिर अगर आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कोई डील आपकी अचानक होते होते कैंसिल हो सकती है। और ये जब खराब शनि आएंगे तब ऐसा होगा। और अच्छे शनि के दौरान में इसके विपरीत होगा आपके साथ। आप अचानक आराम से बैठे होंगे और आपके हाथ कोई बड़ी डील लगेगी और आपकी जॉब अगर बहुत लंबे समय से नहीं लग रही है तो आपकी ये जॉब भी इसी सिचुएशन में लगवाएंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि 10वां भाव में इनके मित्र ग्रह या इनके समग्रह आए हुए जरूर बैठे हों, तभी ये परिस्थितियां होंगी। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है उपायों की कि पंडित जी आपने अच्छा भी बता दिया, बुरा भी बता दिया, आपने वर्षफल के भी हिसाब से बता दिया। अब यदि किसी कारणवश समस्याएं बढ़ती जा रही हो तो हम उपाय क्या करें? तो मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को उपाय से पहले सावधानियों का ध्यान रखना होता है। सावधानियां क्या है अब वो समझ लिए। सबसे पहली तो यही है, ढोल बाजे बिल्कुल नहीं बजाने। और विशेष तौर पर वो बाजे या ढोल नहीं बजाने हैं जो लेदर के होते हैं, जो चमड़े के ढोल आते हैं वो नहीं बजाने हैं। आजकल तो वो जमाना हटता जा रहा है, प्लास्टिक के आने लग गए तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि जन्मदिन पर या किसी भी सेलिब्रेशन पर मिठाई से पहले नमकीन चीजें बांटें। ये 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय, जॉब में बार बार प्रॉब्लम चल रही है, बार बार आपकी नौकरी लग करके छूट जाती है और आपकी जन्म कुंडली के अंदर पहले भाव में शनि है और 7वां भाव आपका खाली है, तो 43 दिन लगातार यानी 43 डेज रेगुलर कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक एंड स्किप्ड आपको 60 ग्राम इस तरह का साबुत सुरमा लेना है। डली वाला सुरमा मिल जाता है आपको पंसारी की दुकान पे। इसको ले करके आपने घास वाली जमीन में जाके किसी पार्क में दबा के आना है, घर से दूर। थोड़ा लोकेलिटी देख करके करिए अपने घर के आसपास, या पब्लिक पार्क में मत डालिएगा, ये नुकसान देगा। अब इसके बाद अगला उपाय क्या करें? तवा या चिमटा दोनों में से कोई एक चीज आपको किसी राह चलते हुए मजदूर को दान देना है। अब राह चलते हुए मजदूर का भी लोग अलग मतलब निकालते हैं। पंडित जी वो बैठा हुआ था तो हमने उसको दे दिया। अरे भाई, राह चलते का मतलब हो गया जो राह में है आपको मिल जाए, चाहे वो बैठा हो, चाहे वो लेटा हो, चाहे वो चल रहा हो, इसका ये अर्थ होता है। इसके बाद अगला उपाय क्या करें? अगर सेहत बार बार नीचे जा रही है, डॉक्टर से आप दवाई ले लेके थक चुके हैं, तो 43 दिन लगातार यानी 43 डेज रेगुलर दिन के समय ही करने हैं सारे पर, रात का कोई उपाय नहीं है। बरगद के पेड़ पर, जिसे हम बैनियन ट्री बोल देते हैं, एक लोटे या ग्लास में जल लीजिए यानी पानी, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए और उसमें थोड़ा सा दूध डालिए। तीनों को मिला के ले जा करके आप उन्हें चढ़ाइए, जैसे पीपल देव पे जल चढ़ाते हैं ऐसे चढ़ा करके जब वो बह करके मिट्टी की तरफ पानी आ रहा हो तो उसकी जड़ जहां पर हो वहीं की गीली मिट्टी के तलक इस उंगली से लेकर के अपने माथे पर लगा करके आना है। 43 दिन आप इस उपाय को करके देखिएगा,
आपको इनका लाभ जरूर मिल सकता है। आशा करता हूं आप इन उपायों को बहुत सावधानी के साथ, बहुत धैर्य के साथ और पूरी सकारात्मक सोच के साथ करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में बदले की भावना से, ईर्ष्या की भावना से, किसी का नुकसान करने की भावना से या अपना फायदा और किसी को नीचे गिराने के हिसाब से कोई भी ज्योतिष, कोई भी वास्तु, कोई भी विद्या आपका साथ नहीं देती। और अगर आप इस तरह की मंशा से आप उपाय करेंगे तो आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, विद्या कभी गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल करने वाले के प्रति सोच पर निर्भर करता है वो किस विद्या का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, उपाय रिजल्ट जरूर देते हैं। गलत किया होगा तो गलत मिलेगा, सही किया होगा तो सही मिलेगा, इसके अलावा न्यूट्रल रिजल्ट नहीं मिला करता। और इतना जरूर कहूँगा, जो भी उपाय, जो भी सावधानियां मैंने बताई हैं, यदि आप किसी बेहतर कंसल्टेंट की सलाह पर करते हैं, उनकी नज़र में रह के करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपको दिया ही जाता है, आप मुझसे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। अब और क्या यहाँ पर शनि देव की सावधानी है, ये भी आपको चलते चलते बता देता हूँ। यदि सेहत घर में किसी की ठीक ना रहती हो, कलह कलेश बहुत रहता हो, मानसिक रोग घर में बहुत रहते हो और आपको बार बार अपनी नौकरी, अपने व्यापार को लेकर के संतुष्टि ना मिलती हो, घर में पैसे की आमदनी बिल्कुल घटती जा रही है और खर्चे आपका मुंह खोल करके खड़े हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को काले कपड़े का भी परहेज कर देना चाहिए। चाहे पैंट हो, चाहे आपकी शर्ट हो, चाहे टी शर्ट्स हो, इन सबको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, देखिए, फोकस हो करके काम करना चाहिए, क्योंकि शनि के दो पक्षी भी कहे जाते हैं, एक उल्लू और दूसरा चील। उल्लू को रात को दिखाई देता है और चील को वो मीलों ऊपर रह करके भी नीचे अपना टारगेट देख लेती है। आप अगर रात और दिन चौकन्ने होकर के अपने सिर्फ वर्क प्लेस पर, अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर या जो आपको ड्यूटी मिली है, आप उस पर पूरा फोकस लगा करके काम करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट हर हाल में देना शुरू कर देंगे। 43 दिन आप इसको करके देखिएगा, ज़्यादा दिन नहीं, 43 दिन में आपको फर्क महसूस पड़ेगा। जो लोग फॉलो करें वो मुझे यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। और मैंने ये भी तो कहा था ना, हमारे हाथ की सबसे बड़ी उंगली किस ग्रह की होती है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और कौन सी उंगली होती है ये भी बताइएगा। जय माता दी।
वगैरह से तो और अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि इनकम वगैरह बढ़ सकती है। ये गोचर आपके लिए कोई खास बुरा नहीं है, मीडियोकर मतलब बीच का रास्ते वाला ये गोचर आपके लिए साबित होगा। आपको उपाय क्या करना है कि सबसे पहली बात ये